अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दे कौन और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में वासा मुलाज़मीन के हवाले से गुफ्तगू की और उनके मसाइल को उजागर करने की कोशिश की और जवाब तलब करने की कोशिश की और उनकी आवाज़ को ईवानों तक पहुँचाने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द उनके मसाइल हल हों। नाज़रीन, आज 3 मई है और पूरी दुनिया में 3 मई को आलमी यौम सहाफ़त के तौर पर मनाया जाता है। इट मीन्स कि आज सहाफ़ियों के हुकूक़ का दिन है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जो हालत ज़ार है वो अबतर है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ियों का सिलसिला पाकिस्तान के बनने से लेके आज तक जारी है। पाकिस्तान में सहाफ़ी जो किरदार अदा करते हैं उसके बावजूद भी, और किसी भी मुल्क के लिए जो सहाफ़ी किरदार अदा करते हैं, तो वहाँ के सहाफ़ियों को मराहत दी जाती है, रिलीफ दिए जाते हैं और उनके लिए बड़ी बहुत अच्छे पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं। मुख्तलिफ किसी भी कंट्री के आप सहाफ़ियों को ले लें, उनके साथ जो है वो उनकी हुकूमत सपोर्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता और पाकिस्तान में सहाफ़ियों को जो है वो बजाय कदर की निगाह देखने से उनके साथ नाइंसाफ़ियों और ज़्यादतियों का सिलसिला जारी रहता है। नाज़रीन, सहाफ़त किसी भी रियासत का, किसी भी मुल्क का चौथा सुतून होता है। इट मीन्स कि एक इमारत के 4 मीनार हों, 4 पिलर हों जिसके ऊपर वो इमारत टिकी हुई हो। अगर उस इमारत के एक पिलर को आप निकाल लें, सुतून को आप निकाल लें, तो वो इमारत खड़ी नहीं रह सकेगी। या तो वो डगमगा के गिर जाएगी या फिर डगमगाती रहेगी, झोल खाती रहेगी। यही सूरत हाल पाकिस्तान की सहाफ़त की भी है कि वो झोल खा रही है, क्योंकि शायद उसके साथ जो है वो नाइंसाफ़ियों का सिलसिला, ना थमने वाला नाइंसाफ़ियों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात और भी मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो सहाफ़त, जिन सहाफ़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो सहाफ़ी, अब आप ये समझेंगे सहाफ़ी तो बड़े मज़े में हैं, उनके तो बड़े मज़े आ रहे हैं, वो चैनलों पर बैठ के इजीली प्रोग्राम्स कर रहे हैं और जो है वो बहुत अच्छी मुराद हैं और उनके पास बड़ा अच्छा सिस्टम है, उनके पास बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, उनके पास पावर्स हैं। और आप समझते हैं और बहुत से लोग ये बात मानते हैं कि सहाफ़त जो है वो सहाफ़ी बड़े ताकतवर होते हैं, उनको कोई पुलिस, उनके लिए कोई कानून नहीं होता और वो किसी भी जगह पे जाके कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी इदारे में जा सकते हैं, किसी भी मुकाम पे अब बिना इजाज़त जा सकते हैं और उनको जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आम आदमी के मुकाबले में सहूलियात होती हैं। ये बिल्कुल हकीकत है कि सहाफ़ियों को कुछ चीज़ों में आम आदमी के ऊपर सबकत हासिल होती है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ भी उनके जो है वो दरपेश होते हैं। उस पर आज मैं आपको तफसील से बताऊँगा। कोई भी सहाफ़ी, कोई भी इदारा होता है, जो कि चाहे वो कोई सैटेलाइट चैनल हो, कोई अखबार हो, मैगज़ीन हो, वेब चैनल हो, कोई भी इदारा जो निचले तबके का सहाफ़ी है, ग्रास रूट लेवल का सहाफ़ी है। ग्रास रूट लेवल से मेरी मुराद फ्रंट लाइन पे काम करने वाले सहाफ़ी, कैमरामैन और रिपोर्टर्स, जो कि मैदान अमल में जाके काम करते हैं, फुटेज ला के देता है। कोई भी कैमरामैन अगर किसी चैनल पे ख़बर चलती है तो वो उस कैमरामैन की मेहनत होती है कि वो फुटेज ला के देता है। उसके बाद उसको जो रिपोर्टर उसके साथ होता है वो उसकी खबर बनाता है और उसके बाद फिर वो चैनल पे पहुंचती है और चैनल के जो फिर बाकी का अमला होता है वो उसको तैयार करके आपके सामने पेश करता है। अगर ये लोग ना हों, ग्रास रूट लेवल के और फ्रंट लाइन पे काम करने वाले सहाफ़ी ना हो, तो कोई भी चैनल, कोई भी अखबार, कोई भी इदारा नहीं चल सकेगा। मीन्स ये है कि सबसे ज़्यादा जो कस्म कुर्सी का शिकार हैं वो ग्रास रूट लेवल के सहाफ़ी हैं, जो कि 10,000, 15,000 और 20,000 रुपये की तनख्वाहों में जो है वो अपने खिदमात सर अंजाम देते हैं। कैमरामैन्स की बहुत ज़्यादा अच्छी तनख्वाहें अगर देखा जाए, मैं हैदराबाद शहर की बात करूँगा तो यहाँ पर अच्छे से अच्छी जो सैलरी है कैमरामैन की वो 20,000 रुपये है। अब आप सोचें 20,000 रुपये में इस महंगाई के दौर में एक इंसान कैसे सर्वाइव कर सकता है, उसके बच्चे कैसे अच्छी तालीम हासिल करेंगे, वो अपने बुज़ुर्गों की कैसे अच्छी देखभाल कर सकेगा, वो अपनी फैमिली की ख्वाहिशात को कैसे पूरा कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि सहाफ़ियों के पास वो मामलात नहीं होते। इसके अलावा सहाफ़ियों पर यह भी पाबंदी होती है कि वो अगर सहाफ़त करें तो वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जो प्योर सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़त को खिदमत समझ के करते हैं, जो सहाफ़त को दिल से करते हैं, वो वैसे भी वो किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत के साथ दिन रात 24 घंटे वो जो है वो काम करते हैं और लोगों तक अच्छी खबरें पहुँचाने की कोशिश करते हैं। माना कि बहुत सारे ऐसे भी सहाफ़ी हैं कि जिन्होंने सहाफ़त के पेशे को बदनाम कर रखा है और जो है वो जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, भत्ताखोरी करते हैं या सहाफ़त का लिबादा ओढ़ के अपने काले धंधों को या अपने काले करतूतों को जो है छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों की तादाद यहाँ मौजूद है। हम अपने शहर की बात करें या पूरे पाकिस्तान की बात करें, हर तरह के लोग हर जगह मौजूद होते हैं, हर शोबे में, हर पेशे में काली भेड़ें मौजूद होती हैं। तो ऐसे सहाफ़ियों को तो ना तो हम ना तो कोई सपोर्ट करेगा। लेकिन आज इस आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर मैं उस ग्रास रूट लेवल और फ्रंट लाइन सहाफ़ी को सलाम पेश करता हूँ, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो रिपोर्टर हो, जो फील्ड में जाके मैदान अमल में फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, चाहे गोलियां चल रही हों, बम धमाके हो रहे हों, दहशतगर्दी हो रही हो। और ये बात आपके सामने भी है, आपने नाज़रीन देखा होगा, बहुत से सहाफ़ी इन वाक़यात में शहीद भी हो चुके हैं। बहुत सी मुकामात की कवरेज करते हुए बम धमाकों में सहाफ़ी शहीद हुए, बहुत से मुकामात पर कवरेज करते हुए झगड़ों में फायरिंग के नतीजे में सहाफ़ियों को जो है शदीद नुकसान उठाना पड़ा, ज़ख्मी हुए, शहीद हुए।
आज तक उन सहाफ़ियों के लिए ना उनके मालिकान ने, ना उनके इदारों ने, ना ही हुकूमत ने कोई हिकमत अमली वज़ा करी। ऐलानात तो बहुत हुए लेकिन उन तक मुराद भी नहीं पहुँच सकी। ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद हैं जिनको हुकूमत सिंध की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मराद के ऐलानात किए गए हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा या उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, लेकिन बस वो दावे के दावे थे और हुकूमत चेंज हो गई और उन्होंने फिर जवाब दे दिया कि जी ये तो पिछली हुकूमत का काम था, हम ये नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारे और भी इशूज़ हैं। नाज़रीन, इस पर मज़ीद तफसील से हम बात करेंगे और इंशाल्लाह आपको जो है वो आज इसी पर हम बात करेंगे। सहाफ़ियों के हुकूक़ के हवाले से बात करेंगे, सहाफ़ियों पे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद होंगे, सीनियर शख्सियात मौजूद होंगी। हमने हैदराबाद शहर के सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू करी है, वो भी आपको दिखाएंगे कि वो अपने हुकूक़ के लिए किस तरह नज़र आते हैं और उन्होंने हुकूमत से क्या मुतालबात रखे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और इस टॉपिक पर मज़ीद बात करेंगे। अब पहुंचेगी अवाम की आवाज ईवानों से लेकर पूरी दुनिया तक। अब अवाम बोलेगी हैदराबाद न्यूज के साथ। हैदराबाद शहर का अपना वेब न्यूज चैनल। रहिए सिंध भर की और खुसूसन हैदराबाद शहर की मुस्तनद खबरों से बाखबर। हम करेंगे हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को हैदराबाद की एक बेहतर तस्वीर। खबरें, तबसरे, प्रोग्राम्स और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो अभी फेसबुक पर जाइए और हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हैदराबाद न्यूज, अवाम का तर्जुमान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ। जवाब दे कौन में हम बात कर रहे थे आलमी यौम सहाफ़त पर और सहाफ़ियों के हुकूक़ पर और सहाफ़ियों की सूरत हाल पर। तो नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारा पेज लाइक नहीं किया उसे प्लीज़ लाइक कर लें और जिन लोगों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हर थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पर जो है वो हमारा फेसबुक एड्रेस और यूट्यूब का जो पेज का एड्रेस है चैनल का वो नज़र आ रहा है। प्लीज़ उसको आप सर्च करके लाइक कर लें ताकि हमारी जो तमाम वीडियोज़ हैं, हमारे तमाम प्रोग्राम्स और हमारी खबरें हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, मैं बात कर रहा था आलमी यौम सहाफ़त पर। जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से कबल बताया कि सहाफ़ी जो कि ग्रास रूट लेवल के सहाफ़ी हैं वो इस वक्त कस्म कुर्सी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, बहुत परेशान हाल हैं। 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये की नौकरी में तनख्वाह के अंदर वो गुजारा करते हैं और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो जाँ फ़िशानी से तनदही के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और आप तक बर वक्त खबर पहुँचाते हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी तादाद बता सकता हूँ, हैदराबाद शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद हैं जो ईमानदार और बेहतरीन काम करने वाले सहाफ़ी हैं और उन बेचारों को कई माह से तनख्वाहें भी नहीं मिली हैं। और बहुत से सहाफ़ियों को तो चैनल्स की जानिब से, चैनल मालिकान की जानिब से डाउन साइजिंग के नतीजे में नौकरियों से फारिग कर दिया गया है और जो आज बहुत ज़्यादा कस्म कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो बड़ी परेशान हाल है और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है जिसके बाइस उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें सहाफ़त के हुकूक़ की तो सहाफ़ियों को हुकूक़ आज तक दिए ही नहीं गए, चाहे हुकूमत पाकिस्तान हो, सूबाई हुकूमतें हों या फिर इदारों के मालिकान हों। चैनल्स के मालिकान अपने जो फ्रंट लाइन के सहाफ़ी हैं जिनकी वजह से इदारे चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी ब्रेक से कबल बताया था कि अगर कोई कैमरामैन आपको फुटेज नहीं देगा वो जाके बम धमाके में, सूरत हाल में, कंडीशन में, किसी भी रफ़ कंडीशन में, किसी भी सूरत हाल में, चाहे एहतजाज हो रहा हो, चाहे तोड़ फोड़ हो रही हो, चाहे गोलियां चल रही हो, चाहे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हो, चाहे कोई भी वाक़या हो, वो जाके अगर वो अपने कैमरा से उस इवेंट को कवर नहीं करेगा, उसकी फुटेज लाके नहीं देगा तो मैं यहाँ बैठ के आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। इस वक्त भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे भी एक कैमरामैन मौजूद है जो इस सारे सूरत हाल को, मेरे प्रोग्राम को, मेरी गुफ्तगू को आपके साथ आप तक पहुँचाने के लिए उसको शूट कर रहा है। तो ये फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं, हमारे सहाफ़त के फ्रंट लाइन हीरोज़, कैमरामैन और रिपोर्टर्स। इन बेचारों के साथ सूरत हाल ये है कि ना तो इनको हुकूमत की जानिब से कोई मुराद दी जाती है और ना ही इनको इनके मालिकान की जानिब से कोई फैसिलिटी दी जाती है। चैनल के मालिकान 10-20 हज़ार रुपये तनख्वाह दे के समझते हैं कि इन्होंने ख़रीद लिया है। रात को 3 बजे भी इन्हें दौड़ाते हैं, सुबह के 6 बजे भी इन्हें दौड़ाते हैं, जी असाइनमेंट है आपने जाना है।
और ऐसा बहुत कुछ हो चुका है, क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं अरसा जर्नलिज्म में रहा हूँ और मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया। जब मैं मुख्तलिफ चैनल में जॉब किया करता था, मुख्तलिफ इदारों में मैं रहा, तो मुझे भी अक्सर रात को 3 बजे, सुबह के 6 बजे उठा के असाइनमेंट पर भेज दिया जाता था। मुझे असाइनमेंट मिलता था, बस ऑर्डर आता था कि आपने ये काम लाजमी करना है। अब चाहे मैं उसके काबिल हूँ या नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, ना ही सहाफ़त के शोबे में छुट्टी नाम की कोई चीज़ होती है, कोई हॉलीडे नहीं होता, कोई संडे कोई फ्राइडे नहीं होता, 14 अगस्त, ईद, बकरा ईद, जिस तरह पुलिस वालों की छुट्टी नहीं होती, इस तरह सहाफ़ियों की छुट्टी नहीं होती। जिस तरह दीगर इदारों में जो है वो पुलिस के बेचारे अफसरान जो एहलकारान हैं, ख़ास तौर पे सिपाही, एहलकार अफसरान तो फिर भी छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन जो सिपाही हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। ईद लोग जो है वो मज़े से घरों में मना रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, और जो पुलिस एहलकारान होते हैं, सिपाही, वो जो है वो बेचारे सड़कों पर ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं। अभी कोरोना वायरस की सूरत हाल ले लें कि आप लोग अपने घरों में हैं, कोई अपने घरों में बच्चों के साथ खेल रहा है, कोई दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कोई अपनी जो है वो तरीके से लॉकडाउन को जो है वो लॉकडाउन का जो वक्त है वो गुजारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सहाफ़ी और पुलिस एहलकारान इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। सहाफ़ी अभी भी बगैर अपनी जानों की परवाह किए वही ग्रास रूट लेवल का सहाफ़ी है जिसकी मैं बात बार बार कर रहा हूँ। कैमरामैन एंड रिपोर्टर वो फील्ड में जा रहे हैं, कोरोना वायरस की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि कितने केसेस हो गए, क्या है, क्या सूरत हाल है, आवाम की क्या कंडीशन है, लॉकडाउन के बाद लोगों की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, किसी ने सोचा, आप भी इस बात पर सोचें, क्या हुकूमत को सोचना नहीं चाहिए कि लॉकडाउन में जहां गरीब आदमी और मुस्तहक और दिहाड़ीदार मजदूर तबका परेशान हुआ है, वहीं सहाफ़ियों के क्या हालत होंगे। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी नाज़रीन मैं आपको बताऊं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनका गुजारा सिर्फ इस तरह होता है कि वो इवेंट्स की कवरेज करते हैं और उनको वहाँ से कुछ गिफ्ट अमाउंट मिलता है। बहुत से जो प्रोग्राम करने वाले ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको खुशी से एक तोहफ़ा देते हैं जो कि कैश की सूरत में होता है। उस सूरत में जो रोज़ाना की बुनियाद पर उनको तोहफे मिलते हैं और वो उस तरह जो एक लिफाफे की सूरत हम कह लेते हैं उनको जो है वो मिलता है, उसके ज़रिए ही वो अपने घर चलाते हैं। अब ऐसे सहाफ़ी जो इस तरह अपना घर चला रहे थे, तो ऐसा तो सारा सिस्टम उनका बंद हो गया है, क्योंकि तमाम प्रोग्राम्स बंद हो गए हैं, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है, कोई इवेंट नहीं हो रहा, कोई तकरीब नहीं हो रही है। ऐसे में वो सहाफ़ी बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके लिए किसी ने कुछ सोचा? हुकूमत ने कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस किया? नाज़रीन, हालिया आपको पता है कि एहसास प्रोग्राम चल रहा है, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए भी लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। अगर आप एहसास प्रोग्राम की वेबसाइट खोलें, उसके अंदर वहाँ पर एक खाना है पेशे का, अगर आप उस पेशे के खाने को खोलें, उसमें दुनिया ज़िंदगी के तमाम शुबा आए ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं, पेशे हैं, उन सब के नाम लिखे हैं, लेकिन सहाफ़ी का पेशा मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि एहसास प्रोग्राम सहाफ़ी के लिए नहीं है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से पुरज़ोर अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सहाफ़ियों के लिए भी देखें, सहाफ़ियों के लिए भी जो है वो कोई रिलीफ पैकेज, कोई ऐसा हिकमत अमली मरबूत करें, कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो ग्रास रूट लेवल का सहाफ़ी है ख़ासतौर पर उनके लिए कोई अच्छा जो है पैकेज अनाउंस किया जाए, उनके लिए कोई जो है वो उनको भी कोई मदद की जाए, उन्हें भी जो है पाकिस्तान के दीगर शहरियों की तरह मराहत दी जाए, ताकि वो भी अपने बच्चों का पेट अच्छे से पाल सकें और वो भी अच्छे से जो है वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। आखिर ऐसा कब तक रहेगा कि 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाला जो सहाफ़ी होगा वो अपने बच्चों को तरक्की नहीं दे सकेगा, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकेगा, वो अपने बुज़ुर्गों की, अपने वालिदैन की अच्छी खिदमत नहीं कर सकता, वो सिर्फ बस रोटी खा सकता है, बस रह सकता है, ज़िंदगी गुजार सकता है, ना ही वो उम्रे पे जा सकता है, ना ही वो ज़िंदगी की दीगर जो सहूलियात हैं उनको हासिल कर सकता है। नाज़रीन, हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है, इस हवाले से हैदराबाद के कुछ सहाफ़ियों से हमने गुफ्तगू की, उनसे उनके मसाइल जानने की कोशिश की और उनसे पूछा कि वो आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर अपने हुकूक़ के लिए किस तरह बात करना चाहते हैं, क्या मुतालबा करना चाहते हैं। एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। हम जो है यौम सहाफ़त का दिन जो है आलमी दिन है उसे मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि मुल्क का चौथा सुतून है, लेकिन इस पर भी जागीरदाराना सरमायादाराना निज़ाम के असरात जो है बुरी तरह से गालिब हैं। यहाँ पर भी जो बड़े सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, जो दीगर जो मालकान हैं, वो तो जो है ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन जो कैमरामैन है, जो बड़े बड़े एंकरों को प्रोग्राम करने के जो मौक़े फराहम करता है, जो रिपोर्टर है, वो आज भी कस्म पुरसी का शिकार है। कई माह तक उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जाती, बीमारी की हालत में वो बेचारे जो है बिस्तर मर्ग पर तड़प कर जो है खालिक हकीकी से जा मिलते हैं, उनका कोई जो है पुरसाने हाल नहीं होता। हद ये है कि यहाँ पे हुकूमतें आती हैं, ऐलानात करती हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन अगर वो दावे वफ़ा भी हो जाएं, वो वादे वफ़ा हो जाएं, तो फिर ये होता है कि उससे भी बड़े जो सरमायादाराना जागीरदाराना निज़ाम के असरात के तहत ज़िंदगी गुजारने वाले जो है बड़े एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, सिर्फ उन्हीं के हिस्से में दौलत भी आती है, ऐश भी आता है और इशरत भी आती है। लेकिन जो छोटा सहाफ़ी है जो फील्ड में मुस्तकिल मौजूद रहता है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे, 12 की जगह 24 घंटे अपनी ड्यूटी अंजाम देता है, कई माह तक तनख्वाह से महरूम होने के बावजूद अपनी ज़िम्मेदारी अदा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ना तो कोई वसाइल फराहम किए जाते हैं, ना उसके साथ जो है बीमारी में, उसकी तकलीफ़ में साथ खड़ा हुआ जाता है।
मैं हुकूमत से इस वक्त यही मुतालबा करूँगा कि ग्रास रूट लेवल पे जो सहाफ़ी हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स की जान है, जिनकी वजह से ये एंकर्स बैठकर शो करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि इस सहाफ़ी के लिए आवाज़ उठाएं, कैमरा मैन के लिए आवाज़ उठाएं। अगर ये ना होगा तो ये बड़े बड़े एंकर जो लाखों की तनख्वाहें वसूल करते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो एक दिन सड़क पर निकल कर 8 घंटे धूप में खड़े होकर काम करके दिखाएं तो हम मानेंगे कि ये वाकई सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी असल में वो हैं जो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये में मजबूरन काम कर रहे हैं, जो मजबूर हैं अपने बच्चों का पेट पालने की वजह से, जो ये रोज़गार जो है उन्होंने अपनाया हुआ है, इज़्ज़त के तरीके से, बिना किसी ब्लैकमेलिंग के, बिना किसी बत्ताखोरी के, अपनी जान जोखों में डाल के सड़कों पर लड़ते हैं। और ये टीवी एंकर्स बड़े बड़े जो हैं ये बैठकर शो करते हैं, बड़ी बड़ी इनकी रेटिंग्स आती हैं, लेकिन इसी कैमरामैन के लिए, छोटे सहाफ़ी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये अफसोस की बात है। अभी हुकूमतों को भी सोचना होगा, सहाफ़ियों को भी सोचना होगा और सहाफ़ी तंजीमों को भी सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद नबीद, पब्लिक पावर न्यूज़पेपर से ब्यूरो चीफ सिंध। आज योम सहाफ़त है, फ्रीडम। इस मौके के ऊपर सहाफ़त एक पैगम्बराना पेशा है और इस चीज़ को निभाने की हर सहाफ़ी जद्दोजहद करता है और तमाम वसाइल रूए कार लाते हुए वो अपने काम को पूरा करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा आजकल चैनल्स के ऊपर मीडिया के जितने भी हलके हैं, चाहे वो अखबार सेक्टर है, चाहे वो चैनल सेक्टर है, यहाँ पर तनख्वाहों के बहुत इशू चल रहे हैं। अपने कम वसाइल के अंदर वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, सिंध गवर्नमेंट से खुसूसी तौर पर, हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ जो हमारे कैमरामैन, रिपोर्टर, जूनियर रिपोर्टर्स ये हैं, इन लोगों के लिए ज़रूर कोई ना कोई ऐसा पैकेज या कोई ऐसा ऐलान किया जाए या इनके लिए कोई ऐसी सहूलत बनाई जाए जो ये अपना गुज़ारे माश अच्छी तरीके से कर सकें। तमाम चैनल्स को मेरी अपील है वो इनकी जितने भी बकायाजात हैं, जो भी इनकी तनख्वाहें हैं, वो इनको इशू की जाएँ ताकि ये लोग भी अपना अच्छे से गुज़र बसर कर सकें। क्योंकि इन लोगों के भी बच्चे होते हैं, जिस तरीके से आप लोगों के बच्चे हैं, इन लोगों के भी बच्चे होते हैं। हर इंसान अपनी दायरे इख्तियार में रहते हुए काम करे, जैसे अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया है। जितने भी चैनल मालकान हैं या वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट जो है मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला, इनसे पुरज़ोर अपील करता हूँ इस फ्रीडम डे के ऊपर कुछ ऐसा करें जो सहाफ़त में इनका भी कोई रोल प्ले हो, क्योंकि ये चौथा सुतून है मुल्क का बड़ा, और जब मुल्क के सुतून ही कमज़ोर होंगे तो उस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। तो हमने अपने सुकून सहाफ़त को मजबूत करना है। सहाफ़त जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज आप सबको पता है कि आज आलमी यौम सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, तो उसके मुताबिक मैं उसके हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो फ्रंट लाइन हीरोज़ जो कि चाहे वक़्फ़ों पे, चाहे वो शहर हैदराबाद की बात करूँ मैं या पूरे पाकिस्तान की बात करूँ, चाहे वक़्फ़ों पे सबसे पहले कैमरामैन और उसके बाद रिपोर्टर होते हैं। ये जो मेन जो फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं उनको पहले सबसे पहले तो मेरा सलाम। उसके बाद मैं आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि इन फ्रंट लाइन हीरोज़ के लिए कुछ किया जाए। इनके हक़ के मुताबिक इन्हें तनख्वाहें नहीं दी जाती हैं, तो बराए मेहरबानी हम हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि खुदारा इन्हें इनके हक़ के मुताबिक, इन्हें इनकी मराद के मुताबिक इन्हें तनख्वाहें दी जाएँ ताकि ये अपनी फील्ड में पूरी दिल के साथ, पूरी दिल लगी के साथ ये काम कर सकें और अपना पेट पाल सकें। अगर इसी तरह से इन लोगों को इनके हक़ की कमाई नहीं मिलेगी, अगर इस तरह से इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी फ्रंट लाइन हीरोज़ के साथ, तो ये किस तरह से अपना आगे का काम जारी रख सकेंगे। तो बराए मेहरबानी हुकूमत वक्त को चाहिए कि छोटे सहाफ़ियों के बारे में कुछ सोचें। अस्सलाम वालेकुम। आज आलमी यौम सहाफ़त का दिन है और मैं उस हवाले से जो है अपने सीनियर कैमरामैन और सहाफ़ी हज़रात को जो है पहले मैं सलाम पेश करूँगा, क्योंकि आज आलमी यौम सहाफ़त का दिन है। और मैं उस हवाले से गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, जिस तरह अभी फ्रंट लाइन हीरोज़ जो काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, रेंजर्स, पुलिस है, इसी तरह हमारे सहाफ़ी हज़रात भी जो है वो फ्रंट लाइन पर जो है काम कर रहे हैं। तो हुकूमत से मेरी यही अपील है कि जो है वो इनके मुताबिक जो है सैलरियाँ दी जाएँ, उनके लिए भी कोई पैकेज का ऐलान करें सहाफ़ी हज़रात के लिए, जिस तरह डॉक्टर उनके लिए अब हुकूमत जो है कर रही है। तो इस तरह उनको भी चाहिए कि जो है सहाफ़ी हज़रात के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो काम करते हैं फ्रंट लाइन
पे आके बिल्कुल रोडों पर खड़े होके, तो उस तरह उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। जबकि उनसे जो बड़े बड़े जो एंकर हैं उनको बड़ी जो है उनको तो तनख्वाहें मिल जाती हैं, लेकिन उनको नहीं मिलती हैं। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं इस वक्त, कैमरामैन हैं, सहाफ़ी हैं, जो भी है। आज आलमी यौम सहाफ़त का दिन है और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि छोटे सहाफ़ियों के लिए भी सोचा जाए, उनको भी कोई रिलीफ दिया जाए ताकि वो भी अपना पेट पाल सकें। अस्सलाम वालेकुम। मैं यौम सहाफ़त के मौके पर यही मैं पैगाम देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि सहाफ़ियों के लिए भी कुछ किया जाए। सहाफ़ी भी पाकिस्तान का चौथा बड़ा अहम सतून है। उनके लिए भी इस कोरोना की वबा में उनके भी घर में बहुत सी मुश्किलात हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह जो है हैदराबाद के सहाफ़ी अपने हुकूक जो है वो हुकूमत से मांग रहे थे, और अल्लाह करे कि हुकूमत को जो है वो इस बात पर जो है वो जोश आए और वो हुकूमत पाकिस्तान, वैसे तो इमरान खान साहब ने जो है वो काफ़ी हद तक नरम गोशा रखते हैं सहाफ़ियों के लिए, और वो जो है वो ग्रास रूट लेवल सहाफ़ियों के लिए अभी फर्स्ट रमज़ान को भी उन्होंने जो है ऐलान किया वेब चैनल्स को रेगुलाइज़ करने का। इस बात पर हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, और उन्होंने उनकी जो फिरदौस आशिक आवान साहिबा की जो गुफ्तगू थी उसमें यही बात जो है वो साफ वाज़ेह थी कि वो ग्रास रूट लेवल को जो है वो नौजवान सहाफ़ी और ग्रास रूट लेवल को जो है का जो सहाफ़ी है उसको वो प्रमोट करना चाहते हैं, उसको जो है वो तरक्की देना चाहते हैं कि अगर उसको चैनल्स में अगर मुख्तलिफ अखबारात में अगर उसको मराहत नहीं मिल रही हैं, उसको मुनासिब सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो अपना एक वेब चैनल बना के अपनी बच्चों की अच्छे से रोज़ी कर सकता है और अच्छी मतलब आमदनी कमा सकता है। तो नाज़रीन, एक वक्त हुआ है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं और इस टॉपिक पर मज़ीद बात करते हैं। अब पहुंचेगी अवाम की आवाज ईवानों से लेकर पूरी दुनिया तक। अब अवाम बोलेगी हैदराबाद न्यूज के साथ। हैदराबाद शहर का अपना वेब न्यूज चैनल। रहिए सिंध भर की और खुसूसन हैदराबाद शहर की मुस्तनद खबरों से बाखबर। हम करेंगे हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को हैदराबाद की एक बेहतर तस्वीर। खबरें, तबसरे, प्रोग्राम्स और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं, तो अभी फेसबुक पर जाइए और हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हैदराबाद न्यूज, अवाम का तर्जुमान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर जवाब दे कौन में। हम बात कर रहे थे आलमी यौम सहाफ़त के हवाले से, और अब हमने आपको पिछले ब्रेक से कबल बताया सहाफ़ियों की तकलीफ़ के बारे में, ख़ास तौर पर निचले दर्जे के जो सहाफ़ी हैं उनके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह वो मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं, जाफिशानी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो मराहत नहीं मिल रही हैं जो कि सरमायादार सहाफ़ी वडेराना सहाफ़ियों को मिल जाती हैं। और अमूमन देखा भी गया है कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई हिकमत अमली बनाई भी जाती है, अगर कोई सूरत हाल पे काम होता भी है, तो वो जो है उससे जो सरमायादार सहाफ़ी हैं उन्हीं को वही मुस्तफ़ीद होते हैं। जो निचले दर्जे का सहाफ़ी है, जो ग्रास रूट लेवल का सहाफ़ी है, उस तक वो बात नहीं पहुँचती है। और आज के प्रोग्राम का जो मकसद है वो उन्हीं निचले दर्जे के सहाफ़ियों को सलाम भी पेश करना है और उनके मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचाना भी है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिंध सहाफ़ी संगत के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से सिंध सहाफ़ी संगत के मरकज़ी सदर मलिक तारिक महमूद आवान, उन्होंने हमें भी ज्वाइन किया है और लाइन पे मौजूद हैं। और वो जो है वो सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए, ख़ास तौर पे छोटे शहरों के छोटे सहाफ़ियों के लिए बड़ी उनकी खिदमात हैं। पूरे सिंध में वो काम कर रहे हैं, और जो निचले दर्जे के सहाफ़ी हैं, ग्रास रूट लेवल के सहाफ़ी हैं, छोटे शहरों के सहाफ़ी हैं, उनके लिए वाज़ा और नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जी मलिक तारिक महमूद आवान साहब, आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब दे कौन को वक्त देने के लिए। आप हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, सिंध सहाफ़ी संगत इस वक्त क्या खिदमात अंजाम दे रही है, ख़ास तौर पर छोटे सहाफ़ियों के लिए आप जो है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? आज तो 3 मई सहाफ़त का आलमी दिन है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और सिंध सहाफ़ी संगत 22 साल से सिंध के सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम कर रही है। अमली मैदान में भी है, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर मुख्तलिफ़ इवेंट्स के वाले से जद्दोजहद के मरले में मैदान अमल में है। तो वैसे तो हम 3 मई को
सहाफ़त के हवाले से मुख्तलिफ़ आज़ाद सहाफ़त के हवाले से सेमिनार्स कराते हैं, या अगर हमारे पास सहाफ़ियों के साथ जुल्म व ज़्यादती है, झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है, उन पर मुख्तलिफ़ केस दाखिल किए जाते हैं, उस हवाले से हमारे एहतजाज भी होते हैं। काफ़ी बार तो हमने ये किया कि पूरे सिंध के प्रेस क्लब हमने स्याह परचम भी लहराए होंगे 3 मई के हवाले से, या हमने स्ट्राइक की होंगी, रैलियाँ निकाली होंगी, एहतजाज किए होंगे, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हर साल मुख्तलिफ़ इशूज़ पे उस हवाले से शहीद साथियों की कब्रों पे जाके दिए जलाए होंगे, उनके खिदमात पे उन्हें खराज तहसीन पेश किया होगा। तो सिंध सहाफ़ी संगत 3 मई के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करती रही है। और आज जैसे आपको पता है कि कोरोना का इशू चल रहा है, और ये एक मुल्क का नहीं है, पूरे दुनिया का इशू है। हज़ारों लोग, लाखों की तादाद में लोग इसका शिकार हो चुके हैं और काफ़ी अमवात हो रही हैं। तो इस वाले से एक सोशल डिस्टेंस है, उस वजह से हमने आज सिंध सहाफ़ी संगत के हवाले से कोई ऐसी तकरीबात मुनक्कद नहीं की है, ना ऐसी किसी किस्म की कॉल दी है। तो ये है कि सहाफ़त के हवाले से आज जो 3 मई उसके हवाले से एक प्रोग्राम या तकरीब तो नहीं रखी है, लेकिन ये है कि ठीक है, हम उसके लिए लिख सकते हैं, उसके लिए बोल सकते हैं। समझो आज जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मलिक तारिक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सहाफ़त किसी भी रियासत का चौथा सुतून होता है, एक ऐसा सुतून जिसके बगैर रियासत का कायम रहना नामुमकिन है। मैं बात करूँगा पाकिस्तान की, खुसूसन सिंध की। गुज़िश्ता दवार में देखा गया है कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे PP की हुकूमत हो, चाहे अरबाब इब्राहिम वज़ीर आला सिंध हो, चाहे MQ मुल्की इत्तेहादी हो, चाहे पाकिस्तान में किसी की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की, नवाज शरीफ की, या सदर परवेज़ मुशर्रफ हों, सहाफ़ियों का इस्तेसाल हुआ है। सहाफ़ियों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ियों का सिलसिला जारी रहा है। हमें हमारा मुकाम नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों है सर? देखें, आप एक ऐसे पेशे से हम मुंसलिक हैं, वो अजीम पेशा है, और जब हम सच लिखते हैं तो सच हर इंसान, मैं तो समझता हूँ कि 100 में से 95% लोग सच बर्दाश्त नहीं करते। जब हम सच लिखते हैं, किसी के ख़िलाफ़ लिखते हैं, तो हमें कोई फूलों के हार तो नहीं डालेगा। तो उसकी पादाश में आप देखते हैं कि ये तो सिंध में है, पूरे मुल्क में है, उसके अलावा पूरी दुनिया में आपने देखा है मुख्तलिफ़ मुल्कों में सहाफ़ी शहीद होते हैं। उनका जुर्म ये होता है कि वो सच लिखते हैं। सिंध में आप देखो, हमारे बदीन के सूफ़ी मोहम्मद खान शहीद हुए थे, शिकारपुर के अमीर बख्श बिरोई शहीद हुए थे, मीरपुर ख़ास के महमूद सुल्तान चांडियो शहीद हुए थे, झुड्डो के ज़ुबैर मुजाहिद शहीद हुए थे। इस तरह के बहुत से सहाफ़ी हैं, कदकोट के शायद सुमरो शहीद हुए थे। तो आप देखें ना, ऐसे उनको क्यों शहीद किया गया? उनको इसलिए शहीद किया गया, वो सच लिखते थे और उन्होंने सच लिखा, अपनी कलम पे कोई दाग नहीं आने दिया, अपनी कलम की हुर्मत को, सहाफ़त की हुर्मत को पामाल नहीं होने दिया, शहीद हो गए। आज भी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के कत्लो गारत के झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है। कबायली झगड़ों के, जिसमें सहाफ़ी कवरेज करने जाता है, उसको कबायली झगड़ों के केसों में फंसा दिया जाता है कि भाई ये सहाफ़ी उनकी बरादरी का था और उस बरादरी का उसके साथ झगड़ा चल रहा था। तो ये तो सहाफ़ियों के साथ मसले मसाइल हैं, और कोई भी वक्त की मुख्तलिफ़ हुकूमतें आई हैं, लेकिन उन्होंने सहाफ़ियों के मसले को, मसाइल को हल करने के लिए सीरियस नहीं गया है। बयान देने तक के हद में तो काफ़ी चीफ मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर, बयानात की हद तक तो काफ़ी उन्होंने कहा, लेकिन अमली काम सहाफ़ी को नहीं किया। कानून साजी की ज़रूरत है, और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए आप देखें ना, सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में, छोटे शहरों की सहाफ़ी जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो बड़े शहरों के सहाफ़ियों से भी ज़्यादा, हमारी नज़र में ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो उन शहरों में जहाँ पे उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उन पर मुख्तलिफ़ मुकदमात दाखिल किए जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आला ऐवानों तक नहीं पहुँचती, दुनिया के बड़े प्लेटफार्मों तक नहीं पहुँचती, उनकी किसी ऐसे अच्छे हाइड पार्क पे आवाज़ नहीं उठाई जाती, वहाँ पे उसे कत्ल भी कर दिया जाता है, वहाँ पे उसकी आवाज़ को दबाया भी जाता है, वहाँ पे सच लिखने के पदाश में उस पर झूठे मुकदमात भी किए जाते हैं, उसके भाइयों को मुख्तलिफ़ केसों में चालान किया जाता है, उसकी फैमिली को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशान किया जाता है। तो ये तो सच लिखने वाले सहाफ़ी मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों का शिकार होते रहे हैं। उसके लिए सिंध के सहाफ़ियों को एक मजबूत प्लेटफार्म पर मुतहद होना पड़ेगा, और अपने हकूक़ के लिए जब बात हो सहाफ़ी से नाजायज़ी की, तो हम किसी भी तंजीम में हो, हमारी कोई भी चैनल, हमारा कोई भी चैनल हो, हमारी कोई भी अखबार हो, हम किसी भी इदारे से मुंसलिक हो, लेकिन हमारा मकसद है कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हो। सब सहाफ़ी एक प्लेटफार्म पर, जब किसी सहाफ़ी से नाजायज़ी हो तो एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद हों, इकट्ठे हों, तभी हम अपने हकूक़ हासिल करने में कामयाब होंगे। अदरवाइज़ हम अपने मुख्तलिफ़
समझो कि ग्रुपों में बटे रहे तो हम अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहेंगे। कामयाब होने के लिए हमें एक फॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा, एक हमारा क्राइटेरिया होगा, सबका मकसद एक होना चाहिए। ठीक है, काम हमारा मुख्तलिफ है लेकिन मकसद हमारा एक। जी, मकसद बिल्कुल एक होना चाहिए। मलिक साहब, क्या हुकूमत पाकिस्तान को कोई ऐसी हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए जो कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे? आप इस सूरत हाल में क्या इस मकसद में इस बात में आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, ये तो हमारा 22 साल से मुतलबा है। हम सिंध संगत सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए फ्रंट लाइन पर रही है। कोई ऐसा समझो सर्दी हो, गर्मी हो, ख़िज़ां हो, बहार हो, मैं नहीं समझता हूँ कि सिंध संगत के मुख्तलिफ हवाले से एक्टिविटीज़ है, ये मैदान अमल में रही है। हमारा तो पहले दिन से ये मुतलबा कि सहाफ़ियों को जो मुल्क का एक चौथा सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है, तो उसको क्यों नहीं माना जाता हकीकी मानों में? उसकी क्यों उसको जो उसके जो हकूक़ हैं उसको क्यों नहीं दिए जाते? सहाफ़ियों को देखो ना, बड़े शहरों के सहाफ़ियों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको बैनुल-अक़वामी दौरे कराए जाते हैं, बैनुल सूबाई दौरे कराए जाते हैं, उनको सहाफ़ियों को प्लाट दिए जाते हैं, उनको कॉलोनियाँ दी जाती हैं, प्रेस क्लबों के लिए बिल्डिंग्स दी जाती हैं, उनके लिए प्लाट के अलावा उस पर तामीरात के लिए कंस्ट्रक्शन फंड्स दिए जाते हैं। लेकिन तो वहीं आप देखें छोटे शहरों के सहाफ़ियों को ना उनके लिए सहाफ़ी कॉलोनियाँ हैं, ना उनके लिए सहाफ़ियों के लिए प्लाट हैं। इवन ऐसे शहर हैं छोटे छोटे जहाँ पे प्रेस क्लब के लिए प्लाट नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे वो सहाफ़ी जो बगैर किसी तनख्वाह के एजाज़ी तौर पर काम करते हैं, अपनी पॉकेट मनी से, अपनी जेब से, अपनी कमाई से वो एक प्रेस क्लब की बिल्डिंग रेंट पे लेकर वहाँ पे वो सहाफ़त कर रहे हैं। तो उन सहाफ़ियों के लिए हुकूमत को उनको प्लाट देने चाहिए, बिल्डिंग्स देनी चाहिए। सर, आपने कहा हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, चाहे हम किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, जदीद दौर है। वेब चैनल्स एक बड़ी तादाद में अपनी जगह बना चुके हैं और पाकिस्तान में मुस्बत काम कर रहे हैं। देखा यह गया है कि मुख्तलिफ सेटेलाइट चैनल्स और अखबारात के जो मालिकान हैं उनकी जानिब से और नुमाइंदगान की जानिब से वेब चैनल्स को जाली कहा जा रहा है। हालांकि वेब चैनल्स इस दौर में बड़ी अहमियत के हामिल हैं और वो सब दिखा रहे हैं जो सेटेलाइट चैनल्स नहीं दिखा पाते, या अखबारात उस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल में सर हमारी सफ़ों में कैसे इत्तेहाद पैदा होगा कि जब हम एक दूसरे को असली और जाली कहने में लगे हुए हैं? इस बात पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर ऐसी कोई देखो ना, अगर ऐसी कोई सोच रखता है तो हम समझते हैं वो एक दायरे में महदूद है और वो उसकी सोच इस तरह की एक सिंधी में एक मिसाल मशहूर है, लेकिन मैं उर्दू में बताता हूँ। एक कुआं होता है ना, उसमें एक मेंढक हो और वो मेंढक उस कुएं में आपको पता है टाँ 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 करता रहता है, लेकिन जब मेंढक को कुएं से बाहर निकालो तो वो कहता है यार मैं तो वैसे ही टाँ टाँ कर रहा था, दुनिया सारी बाहर है। तो ये महदूद सोच वाले लोग ऐसी बातें करते हैं, अदरवाइज ऐसी बात नहीं है। जब आप देखें अमेरिका का सदर ट्रंप और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बात को मानते हैं, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने इन्होंने यहाँ पे हलफ लिया, उन्होंने वहाँ पे हलफ लिया। इन दोनों की बातों में जो अहम बात थी, दोनों ने कहा था कि अगर हम अमेरिका के साथ कह रहे अगर मैं आज प्रेसिडेंट हूँ तो सोशल मीडिया का किरदार इसमें अहम है। तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि मेरी सारी सोशल एक्टिविटी थी, सोशल मीडिया मुझे यहाँ तक लाया। तो इस बात से इनकार नहीं है, वक्त के साथ साथ जो चला वो कामयाब है और वक्त के साथ चलना चाहिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, इससे कोई इनकार नहीं। मलिक साहब, एक और अहम सवाल करना चाहूँगा। हमारे मुल्क में खुसूसन सिंध के बड़े शहरों में जिनमें कराची, सखर, मीरपुर खास, नवाबशाह और दीगर शामिल हैं, वहाँ के सीनियर सहाफ़ी जो कि अरसा दराज से मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक हैं और सहाफ़त कर रहे हैं और सहाफ़त से मुंसलिक हैं, अक्सर शहरों में ऐसे जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो जूनियर सहाफ़ी की राह में रुकावट बनते हैं। नौजवान नस्ल है वो सहाफ़त में आके कुछ करना चाहती है और नौजवान जो हमारी यंगस्टर्स हैं वो सहाफ़त में आके सहाफ़त का नक्शा बदलना चाहते हैं, उसको एक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी है। उनमें जो एनर्जी है वो शायद हम में और आप में नहीं है, लेकिन सीनियर्स की जानिब से उनको हमेशा डिग्रेड किया जाता है, उनका रास्ता रोका जाता है, उन्हें काम करने नहीं दिया जाता। इस पर आप क्या कहेंगे? बात यह है कि आज जो सीनियर है कल का वो जूनियर था, और जूनियर जो होता है उसके बाद ही वो सीनियर होता है। दुनिया में पहले बंदा आता है, बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, उसके बाद वो एजेड होता है, बूढ़ा होता है। वो अपनी जगह पे उसका हम वैसे भी बुज़ुर्ग का एहतराम करते हैं, हमारा ये मज़हब भी सिखाता है, माशरा भी सिखाता है। लेकिन बात यह है कि हम जब यंग टैलेंट को, जूनियर्स को प्रोमोट नहीं करेंगे, अगर हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो हमारे आने वाली नस्लें जो उनको ये देखा ना आप, इल्म क्या है? इल्म ये है कि इल्म जितना सीखा उतना बढ़ता है। तो जब हम दूसरे एक यंग टैलेंट को आगे लेके आएंगे
तो सहाफ़त भी तब प्रमोट होगी। और जर्नलिज्म जो है ना, जो सहाफ़ियों के हकूक़ से लेकर सहाफ़त में मुख्तलिफ अदवार हैं या मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, जो एक समझने की बात है, लिखने की बात है। आप अपना टैलेंट दूसरे तक नहीं मुंतकिल करेंगे तो वो नहीं फले फूलेगा। तो इसके लिए हमें बड़ा दिल रखना होगा और हमें अपनी सफ़ों में दूसरों को जगह देनी होगी। उसी में हमारी कामयाबी है। सिंध सहाफ़ी संगत मलिक साहब मुस्तकबिल में क्या प्लान रखती है? रमज़ान शरीफ का महीना है, बाबरकत महीना है। उसके अलावा कोरोना के इशूज़ के हवाले से, जैसे सोशल डिस्टेंस वगैरह की वजह से हमारी एक्टिविटीज़ मैंने आप पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, तो इस वजह से कोई प्रोग्राम या वर्कशॉप या सेमिनार्स नहीं कर रहे हैं। मुख्तलिफ सिंध के प्रेस क्लबों या हमारी जहाँ यूनिट्स हैं वहाँ से या सिंध के मुख्तलिफ साफ़ी की तरफ से इन्विटेशन हैं प्रोग्राम के लिए बुलाया भी है। मैंने कहा ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक चाहेगा और हम सब की दुआ है कि, और मैं दरख्वास्त भी करूँगा इस चैनल के तवस्सुल से कि वो नेक लोग अल्लाह पाक से दुआ करें कि इस बाबरकत महीने में जो कोरोना इशू है वो ख़त्म हो जाए पूरी दुनिया से, हमारे मुल्क से। तो इंशाअल्लाह ईद के बाद दोबारा उम्मीद की किरण है, उम्मीद है एक नई सहर होगी, एक नई रोशनी होगी, एक सेहत के हवाले से सब लोग सेहतमंद होंगे इंशाअल्लाह इस कोरोना से। मतलब है कि जो एक खौफ वाली फ़ज़ा है या एक परेशानी वाली फ़ज़ा है, जहाँ ये मुख्तलफ़ कारोबार लोगों में मुतासर हुए हैं, मैशियत काफ़ी मुल्कों की बैठ गई है। तो इंशाअल्लाह ईद के बाद सिंध सहाफ़ी संगत भी मैदान अमल में होगी और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पहले की तरह जाएंगी और एक्टिविटी हमारी जारी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, जवाबदेह को वक्त देने के लिए। आपको हम एक बार फिर शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने देखा गुफ्तगू जारी थी। मलिक तारिक महमूद अवान साहब अपना ओपिनियन दे रहे थे और किस तरह वो बता रहे थे कि जो उन्होंने सारी सूरत-ए-हाल थी, उनके जो अपना एक्सपीरियंस था, उनकी राय थी, उन्होंने बताई। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं और उसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह हैदराबाद शहर के सीनियर सहाफ़ी यासीन राई साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वी विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अब पहुंचेगी अवाम की आवाज ईवानों से लेकर पूरी दुनिया तक। अब अवाम बोलेगी हैदराबाद न्यूज के साथ हैदराबाद शहर का अपना वेब न्यूज चैनल। रहिए सिंध भर की और खुसूसन हैदराबाद शहर की मुस्तनद खबरों से बाखबर। हम करेंगे हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को हैदराबाद की एक बेहतर तस्वीर, खबरें, तबसरे, प्रोग्राम्स और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो अभी फेसबुक पर जाइए और हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हैदराबाद न्यूज, अवाम का तर्जुमान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद आपको जवाब दे कौन प्रोग्राम में। ब्रेक से कबल बात हो रही थी मलिक तारिक महमूद अवान साहब से, जो कि सिंध सहाफ़ी संगत सिंध के मरकज़ी सदर हैं और खुसूसन छोटे शहर के, सिंध के जो छोटे शहरों के सहाफ़ी हैं उनके हकूक़ के लिए नुमाया खदमात अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन मज़ीद बात करेंगे इस टॉपिक पे, आलमी यौम सहाफ़त पर, सहाफ़ियों के हकूक़ पे, सहाफ़ियों के मसाइल पे। हैदराबाद शहर की एक बहुत बड़ी सीनियर हस्ती, हैदराबाद की सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम और फ़ख्र के बाद इस फ़ख्र से मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे उस्ताद भी हैं, मुझे भी बहुत सिखाया, मुझे भी सहाफ़ी बनने में बड़ी मदद की और हैदराबाद शहर की सहाफ़त को कि हर नशे व फ़राज से वाकिफ़ हैं। टेलेक्स के ज़माने से डिजिटल मीडिया और इंटरनेट सोशल मीडिया तक उन्होंने सारा वक्त देखा है। हमें ज्वाइन करा है हैदराबाद शहर का सीनियर नाम जनाब यासीन राई साहब। सर आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे आप अलालत के बावजूद आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा सवाल आपसे ये है, सहाफ़त मुल्क का चौथा सुतून है मगर पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रहती हैं, ऐसा क्यों सर? ये मज़े की बात यह है कि आज के इस दौर में नहीं, हमेशा से ये सिलसिला तो जारी है कि सहाफ़ियों के साथ कभी हुक्मरानों की तरफ से, कभी माशरे की तरफ से और कभी उनके अपने साथियों की तरफ से, कभी ये सीनियर और जूनियर का जो फ़र्क है उसकी वजह से भी जो है सहाफ़ती अदारों में और इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। सर मुल्क में कोई भी मसला हो, सहाफ़ी जाँ फिशानी से काम करते हैं, लेकिन सब शोबों के लिए पैकेजेस दिए जाते हैं। दीगर जो भी, अगर कोई भी किसी भी शोबे में कोई मसला हो तो उनके लिए जो है वो हुकूमत खड़ी हो जाती है, रिलीफ दिए जाते हैं। गो के उस पर अमल नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिर भी काम होता है, मामलात होते हैं, लेकिन सहाफ़ियों के लिए नहीं है सर, ऐसा क्यों?
अरे भाई यही तो सूरत हाल है, जो नाइंसाफ़ियाँ हैं साफ़ियों के साथ में, वो यही सूरत हाल है जिसकी वजह से साफ़ी हमेशा दर बदर की ठोकरें खाता है। जबकि वो इसमें इब्तदाई तौर पर आता है तो उसकी यही पोजीशन होती है कि मैं जो है कुछ इसमें करूं, मुल्क के लिए, माशरे के लिए, लोगों के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन ये जब सूरत हाल पैदा होती है तो वो भी बहुत जल्द से डिसार्ड होता है। इस डिसार्ड होने के अंदर बहुत सारे लोगों के मामलात हैं। अगर हम इस माशरे की तरफ देखें तो भी पोजीशन हमें समझ में आती है, हुक्मरानों की तरफ देखें, अपने साथियों की तरफ देखें, तो ये नाइंसाफ़ियाँ जो हैं कदरे एक जानिब से नहीं होती, कई जानिब से होती है, जिसकी वजह से साफ़ी परेशान होता है। और जहाँ तक आपने ये पैकेज की बात करी है, तो भाई बात यह है कि जब तक हम अपने आप को नहीं मनवाएंगे, साफ़ी अपने आप को साफ़ी नहीं कहलाएगा, तो ये सूरत हाल दायम रहेगी। हम अभी देखें, अगर सीनियर हो जाता हूँ या मैं सीनियर होता हूँ तो मैं अपने जूनियर के साथ में क्या रवैया रखता हूँ, वो सिर्फ ये इंतकामी सूरत हाल है कि हमारे सीनियर ने जो किया हम अपने जूनियर के साथ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दूसरी बात है कि जो उस वक्त के सीनियर जो थे, जो हमारे सीनियर थे, वो किसी भी नुक्ता निगाह से वो मकसद हमें सिखाने के तौर पर ऐसा सब कुछ करते थे कि हमारा जूनियर किसी भी लिहाज से, किसी भी माहौल में, किसी भी कदरे वो कुछ सीख कर आगे निकले। लेकिन अब जो ये सूरत हाल पैदा हो रही है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी तो वजूह ये है कि हमने एज ए जर्नलिस्ट अपने आप को मनवाया नहीं। सर, दौर जदीद में सोशल मीडिया वेब चैनल्स की अहमियत को आप किस तरह देखते हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन वो मैं एक बात इसमें भूल गया कि अभी इससे पहले जो आपने मुझसे पूछा था कि पैकेज की बात, तो साफ़ियों के लिए पैकेज, बात यह कि साफ़ियों के ठेकेदार हुक्मरानों में, इक़्तिदार के लोगों में और ब्यूरोक्रेट्स में बहुत सारे बन जाते हैं। और जब वो ठेकेदार अपनी आरा जो है हुकूमत को देते हैं तो उसकी वजह से इनकी पैकेज जो है मारे जाते हैं, क्योंकि मैं उसको ये समझा दूंगा, मैं उसको ये समझा दूंगा। वो कैमरामैन, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तो मेरी बात नहीं टालेगा नहीं। वो जर्नलिस्ट, अरे उसकी तो कोई बात ही नहीं है, अब नहीं लिखेगा वो आपके ख़िलाफ़ ऐसा। तो इस किस्म की जो सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें क्या होता, सहाफ़ियों के अपने हुकूक मारे जाते हैं। अब दूसरा सवाल जो भी आपने किया था वो ज़रा फिर दोहराइएगा मुझे। सर, दौर जदीद में सोशल मीडिया वेब चैनल्स की जो अहमियत है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जब बात यह आती है, जब काम करने के अंदर एक खिला रहेगा, समझे, यानी अगर आप बहुत अच्छा काम जानते हैं या आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, या कोई भी जूनियर जो है वो ये चाहता है मैं इस कौम के लिए, इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ करूं, और वो जो है जब तक मैं वहाँ से हटूँगा नहीं वो आ नहीं सकता, या जब तक मेरे आगे पीछे नहीं होगा वो जूनियर आ ही नहीं सकता। तो इसलिए वेब चैनल वगैरह जो हैं वो कम से कम ये सूरत हाल, इस खिला को तो ख़त्म कर रहे हैं कि नौजवान तबका जो कम से कम कहीं ट्रेनिंग नहीं लेगा, वो यहीं से ट्रेनिंग लेके बड़े बड़े चैनल पे चला जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं जब ये वेब चैनल और दूसरे ये जितने भी छोटे मोटे आज जो लोकल कहलाते हैं, कल जो है ना ये बड़े चैनल बन जाएंगे और इसी में से लोग आएंगे। ये आप मकसद है, अभी मकसद हाल की बात कर रहे हैं, नहीं, हाल ही के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेब चैनल पे आती हैं और बड़े चैनल के लोग जो है वो उनसे लेते हैं, उनसे पिक करते हैं। और पिक इसी कैसे करते हैं कि चलिए उनकी फुटेज नहीं उठाते तो उन्हें फ़ोन करके उनसे ज़रा सा उसकी जो है मालूमात हासिल करते हैं और फिर उस पर वो काम करते हैं। तो ये तो है, तो इसलिए जो है ना आप इसकी जिद्दत से और इसकी जदीदियत से आप इनकार नहीं कर सकते कि आज नहीं कल। और ये अच्छा, ये सारी सूरत हाल पैदा इस वजह से हो रही है कि हम जब नज़रअंदाज करेंगे अपने जूनियर को, नज़रअंदाज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो काम करेगा, उसमें सलाहियतें हैं। अब ये सलाहियतों की बिना पर वो इस तरीके से वेब चैनल और दूसरे मसले छोटे मोटे चैनल से लेकर वो मैदान अमल में आया है, वो अपने आप को मनवा रहा है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता।
जी बहुत शुक्रिया सर, आपके इस जवाब से माशाल्लाह हमें बड़ी तक़वियत मिली है। और क्योंकि हम भी एक वेब चैनल हैं और आप क्योंकि एक सीनियर हस्ती हैं हैदराबाद शहर की और सीनियर सहाफ़ी हैं और आपकी कही हुई बात में वज़न है, इस वजह से हमें बड़ी तक़वियत मिली और बेहद खुश हुई। थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा कमेंट देने के लिए। और एक बार फिर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अलील हैं, आपकी तबीयत भी नासाज है, लेकिन इसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त दिया। जैसा कि आप हमेशा से मुझे सपोर्ट करते आए, मोहब्बत करते आए और जूनियर साथियों को, अपने जो जूनियर्स हैं उनको आप सपोर्ट करते आए, तो आप इस वजह से भी जाने जाते हैं हैदराबाद में। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर? भाई बात यह है कि मुतालबे तो बहुत सारे आते हैं भाई। सबसे बड़ा तो मुतालबा यही होता है कि भाई ये नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म करो जो आपने कर रखी है। आप सबको एक निगाह से देखो, कैमरामैन हो, जूनियर हो, सीनियर हो, जर्नलिस्ट सीनियर हो, जूनियर हो या इंतहा जो सीनियर हो, आप उससे कुछ सिखाएं ना। अब तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वेब चैनल की वजह से वो तमाम चीज़ें सीख सिखा के आपको तैयार जो है आपको मिल रहा है। तो इस बिना पर जो है आप उसको ज़रा मौका दें और आगे जाने दें। और ये हमारी बड़ी मकसद है। इसमें मैं ये समझता हूँ हमारे सीनियरों की नाकामी रही है कि कम से कम जो है कि वो जूनियर का हाथ पकड़ के नहीं चलते, बल्कि कोशिश ये करते हैं कि हम आगे चल रहे हैं, तुम पीछे आ जाओ। अब चाहे रास्ता में कोई उनको रोक भी ले तो भले रोक ले, वो आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए कम से कम ये है अपने जूनियरों को उनकी अपनी औलादों की तरह उनके सर पर हाथ रखते हुए उन्हें आगे लेके चलें। सर मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, आज के दिन के मुनासबत से आप सहाफ़ियों को क्या पैगाम देंगे? बस सहाफ़ियों के लिए तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने अंदर यूनिटी कायम करें, अलमबरदार ना बने। मकसद अगर मैं सीनियर हूँ तो मेरा जूनियर तो नहीं, मैंने किसी और जूनियर पे हाथ रख दिया है सन, तो वो जो मकसद है मेरे आगे पीछे होता। और मैं कोशिश ये करता हूँ मेरा चाहे कितना ही टैलेंटिव जो है जूनियर है, मैं दूसरे को जो है लेके चला जाता हूँ। उसकी तो बहुत सारी वजूहत हैं, वो मैं समझता हूँ आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। तो इसलिए बेहतर यह है कि आपस में यूनिटी कायम रखें और कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे पे सबकत नहीं बल्कि साथ लेके एक दूसरे को चलें। जी बहुत बहुत शुक्रिया यासीन राही साहब, आपने जो है वो हमें वक्त दिया, आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे यासीन राही साहब गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने जो है वो एक वाज़ह चीज़ हमें डिस्क्राइब की, बहुत कुछ बताया उन्होंने, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो कुछ उन्होंने अपनी सहाफ़त की लाइफ में और अपने कैरियर में उन्होंने देखा वो हमसे आज उन्होंने शेयर किया। और ये हकीकत है जो वो कुछ बता रहे थे कि सीनियर जो है जूनियर्स को दबा के रखते हैं या सिर्फ मंजूर नज़र अफराद को आगे लाया जाता है। ये ख़ास तौर पे मैं आपको नाज़रीन बताऊँ, हैदराबाद शहर की सहाफ़त में इस चीज़ के मसाइल हैं। मैं खुद इस चीज़ से गुजर कर यहाँ पर आया हूँ और आज भी इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। आज भी मेरा एंकर बनना बहुत से साथियों को मतलब मुनासिब नहीं लगता और जो है वो नागुज़ीर गुजरता है उनको, क्योंकि इस वजह से कि वो चाहते नहीं कि जूनियर्स जो है वो आगे आएँ। लेकिन हमें अपने जूनियर्स को आगे लाना होगा, क्योंकि हमारे जो जूनियर्स हैं वो कल हमारी जगह लेंगे। हमें अपने कल के लिए उनको तैयार करना होगा, अपने जानशीन पैदा करने होंगे ताकि हम बेहतर से बेहतर सहाफ़त कर सकें और सहाफ़त को और परवान चढ़ा सकें, उसको तरक्की दे सकें, ना कि उसे जवाल पजीर बना दें। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था उस पर हमने गुफ्तगू करी तफसीली आलमी यौम सहाफ़त पर। तो कुछ पॉइंट्स थे जो मोरल ऑफ द स्टोरी हमने बात करी, जो ज़्यादा थे अहम इश्यूज़ थे उस पर हमने बात की। मलिक तारिक महमूद अवान साहब ने अपना ओपिनियन दिया, आपने सहाफ़ियों की भी गुफ्तगू सुनी हैदराबाद शहर के, वो क्या चाहते हैं हुकूमत से, आपने यासीन राही साहब की भी गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, हुकूमत वक्त को चाहिए कि सहाफ़ियों के लिए, रियासत के चौथे अहम सुतून के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली बनाई जाए। वैसे तो इमरान खान साहब नौजवान सहाफ़ियों को और निचले दर्जे के जो सहाफ़ी हैं उनके लिए वो नरम गोशा रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना से फारिग होकर, कोरोना की सूरत हाल से निकल के, क्योंकि इस वक्त तो मेन इशू कोरोना है, लेकिन जब इस सूरत हाल से थोड़ा रिलैक्स हो जाएं तो मैं इमरान खान साहब से मुतालबा करना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि सर जहाँ आपने वेब चैनल्स को रेगुलाइज़ करने की बात की तो इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करवाया जाए। इस जो ऐलान है ये ऐलान की हद तक ना रह जाए, इसको फौरी तौर पे अमल दरामद कराया जाए और PID को फौरी तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि वेब चैनल रजिस्टर हो सके और नौजवान जो सहाफ़ी हैं वो अगर उनको इदारों में जगह नहीं मिल रही तो वेब चैनल्स के ज़रिए सहाफ़त को परवान चढ़ाएँ।
दूसरी चीज़, जो सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ़ चैनल में काम कर रहे हैं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है और मैं मकसद सिर्फ वेब चैनल्स के हुकूक़ के लिए यहाँ बात नहीं कर रहा। मैं उन सैटेलाइट चैनल्स, अखबारात, मैगज़ीन्स, हफ्त रोज़े अखबारात और छोटे बड़े सैटेलाइट चैनल्स के नुमाइंदगान की भी बात कर रहा हूँ कि जो निचले दर्जे के सहाफ़ी हैं, चाहे वो रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, कॉपी एडिटर हैं, डेस्क इंचार्ज हैं, सर इन लोगों की हालत ज़ात बड़ी ख़राब है। ये बहुत ज़्यादा कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों की तनख्वाहें 15,000 से शुरू होकर 25,000 रुपये पे ख़त्म हो जाती हैं। और एक सहाफ़ी, मैं आपको बताऊं, एक सहाफ़ी जो कि रिपोर्टर होता है, अगर उसकी 25,000 रुपये तनख्वाह है तो 5 से 10,000 रुपये उसको सिर्फ ख़बरों की तरसील और उसको ख़बरों की जो मवाद होता है ख़बरों के जो ज़राए होते हैं उनको लाने में, ख़बरों को हासिल करने में निकल जाते हैं। उसका पेट्रोलिंग है, उसको 10 जगह टेलीफोन्स करने पड़ते हैं, लोगों को ख़र्चा पानी भी देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। एक सहाफ़ी के तौर पे ये सब चीज़ों से मैं भी गुजर के आया हूँ। अपने ज़राए बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है एक रिपोर्टर को। तो बेचारे की आधी तनख्वाह तो उस खबर को हासिल करने में चली जाती है। वो आधी तनख्वाह में वो कैसे अपना गुजारा करे, कैसे वो अपने बच्चों का पेट पाले, कैसे वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करूँगा कि जल्द अज जल्द कोई एक ऐसा कानून बनाया जाए कि मीडिया मालिकान जो हैं, जो सरमाएदार सहाफ़ी हैं, जो मीडिया मालिकान हैं, उनको बाउंड किया जाए कि जो निचले जो दर्जे का सहाफ़ी है, ग्रास रूट लेवल का जो सहाफ़ी है, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, डेस्क इंचार्ज, फ़ोटोग्राफ़र, इन सब के लिए जो है वो खुसूसी मराद पैकेज होना चाहिए। इनके लिए एक अच्छी तनख्वाह होनी चाहिए और इनको जो है वो दीगर पैकेजेस भी देने चाहिए। दूसरी बात मैं करूँगा, सहाफ़ियों को हुकूक दिए जाएँ। जो मैंने सारी बात कर दी नाज़रीन आपको, कि हुकूमत जो है वो कोशिश करे कि सहाफ़ियों को जो है वो उनके पूरे हुकूक मिलें और उनको रियासत के अहम सुतून के तौर पे तस्लीम किया जाए और उनको जो है वो उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो है वो कोई हिकमत अमली बनाई जाए। ये भी मेरा एक मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी तौर पर कोई हिकमत अमली बनाई जाए। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, सहाफ़ियों पर तशद्दुद आम हो गया है। हर कोई सहाफ़ी पर उठा के तशद्दुद शुरू कर देता है, कैमरा तोड़ देता है। इसके अलावा कत्ले आम के भी बहुत सारे वाक़यात हैं। रिसेंटली सिंध के अंदर जो है वो कई सहाफ़ियों को जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन मुआशी इस्तेहसाल भी किया जाता है। जो जबरी बरतरफियाँ हैं उसके ऊपर भी वर्कआउट होना चाहिए। मीडिया मालिकान अपने फ़ायदे के लिए जब देखते हैं कि काम निकल गया या हमारा इदारा सही नहीं चल रहा या उन्हें जो है वो इश्तिहारात कम मिल रहे हैं, उनका इदारा लॉस में जा रहा है, तो वो सहाफ़ियों को निकाल देते हैं। रिसेंटली हैदराबाद शहर से 60 से ज़ायद सहाफ़ियों को जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों से निकाल दिया गया। अब आप सोचें, किसी की उम्र 50 साल थी, किसी की उम्र 40 साल थी, कोई 10 साल से उस चैनल में जॉब कर रहा था, कोई 5 साल से अखबार में काम कर रहा था। उनके बच्चे अब कहाँ जाएँ? वो इस उम्र में कैसे कोई दूसरी फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं? किस तरह वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं? अगर कोई नौजवान होता तो शायद वो सहाफ़त छोड़ के किसी और फील्ड में चला जाता, लेकिन एक 50 साल का बुज़ुर्ग या बूढ़ा कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा कि उसको अचानक नौकरी से फारिग कर दिया गया। ना सिर्फ नौकरी से फारिग कर दिया गया बल्कि उसके बाद ना तो उसकी कोई पेंशन है, ना उसको कोई ग्रेजुएटी है, ना उसको कोई और ऐसा कोई सिस्टम बना के दिया गया है, ना कोई हिकमत अमली है कि उसको जो है वो कोई गुजार बसर करने के लिए उसके पास कोई रास्ता हो। दूसरी बात आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा और इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे क्योंकि वक्त हो गया नाज़रीन हमारे प्रोग्राम के अख्ताम का, कि एक बार फिर मैं इस प्लेटफॉर्म से आज आलमी यौम सहाफ़त के नाम पर, आज का जो आलमी यौम सहाफ़त है मैंने नाम किया है, हैदराबाद न्यूज़ ने आलमी यौम सहाफ़त जो नाम किया है वो नाम किया है रिपोर्टर्स, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, डेस्क इंचार्ज, निचले दर्जे के जो सहाफ़ी हैं, जो फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं सहाफ़त के, उनके हमने ये दिन आज का नाम किया है हैदराबाद न्यूज़। और मेरी पूरी टीम आपको सलाम पेश करते हैं। आप लोग हैं जिनकी वजह से हम हैं, आप लोग हैं जिनकी वजह से चैनल्स हैं, आप लोग हैं जिनकी वजह से अखबारात हैं। अगर आप ना हो तो ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं खड़ा रह सकेगा। आप हमारी रिकॉर्ड हैं, हम आपकी कदर करते हैं। मैं अपने इदारे के रिपोर्टर्स, कैमरामैन की बहुत कदर करता हूँ और एक बार फिर मैं इन तमाम अफराद को, अपने फ्रंट लाइन हीरोज़ को, सहाफ़त के फ्रंट लाइन हीरोज़ को सलाम पेश करता हूँ। चाहे कोरोना हो, चाहे दहशतगर्दी हो, बम धमाका हो, कोई भी वाक़या हो, आप सबसे आगे लड़ते हैं, तो इसलिए आपको सलाम पेश करना बनता है। नाज़रीन इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए किसी अहम इशू के साथ मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उज़ैर खान ज़ई को दीजिए इजाज़त।